सो हेलो गाइस, कुछ स्टूडेंट ने बताया था कि बोले थे, रिक्वेस्ट किए थे कि सर थोड़ा सा डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच को एक्सप्लेन कर दीजिए। उसके बाद आप जैसे भी कंटिन्यू आप पढ़ा रहे हो उस तरह का बताइए। लेकिन एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट में उसको कंफ्यूजन था, मैं उसके लिए नाम नहीं बोलूंगा, बट उनके लिए मैं वीडियो बना दे रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को ही नरेशन बोला जाता है। नरेशन में कंफ्यूज नहीं करना, नरेशन क्या है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच के बारे में क्या होता है, इट इज यूज टू रिपीट व्हाट समवन एल्स हैज सेड। ठीक है, ये लिखा हुआ। फिर इनडायरेक्ट स्पीच, हिंदी बताता हूँ इसको समझने के लिए अच्छे से। पहले ये जो होता है इंग्लिश का, इंग्लिश को समझ लेते हैं, उसके बाद हिंदी बताते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में इट इज यूज टू रिपोर्ट व्हाट इट इज यूज टू रिपोर्ट ऑन व्हाट समवन एल्स हैज सेड। ठीक है, इस चीजों को समझते हैं अच्छे से। अगर ये चीज आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक अच्छे से एकदम शुद्ध हिंदी में आपको समझा देते हैं कि ये आखिर एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच की, तो इसका कैसे समझेंगे कि जब किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाता है, ठीक है, उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है, और ये भी बात होता है कि डायरेक्ट स्पीच आपका इन्वर्टेड कोमा के बीच में रखा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। इन्वर्टेड और आपका आते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि जब किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्द में ना कहकर उसके सारांश टाइप में अगर बोला जाता है, तो उस चीजों को क्या बोला जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच में बोला जाता है। और इसको इनवर्टेड कॉमा के भीतर नहीं रखा जाता है। ठीक है, क्लियर, दो लाइन में समझ गए। ठीक है, अगर आपको याद करना है तो ये दोनों लाइन को याद कर लेना पड़ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीजों को अच्छे से। एग्जाम्पल से क्या है कि डायरेक्ट स्पीच में देख लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच में को कन्वर्ट करते हैं हम लोग किस में, इनडायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट स्पीच है, यहाँ पर आपका क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इस चीजों को इनवर्ट कॉमा इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए, एक मिनट। ठीक, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, ही सेड आई एम रेडी, क्लियर, या फिर आई एम रेडी, जैसे भी बोलना है आप समझ लो। उसके बाद फिर दूसरा क्या है, राम सेड आई सॉ हिम, राइट। थर्ड वन में क्या लिखा हुआ है, ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। ठीक है, अब ये तीनों जो है हमारा डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंसेस जो है, इसको इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मतलब कन्वर्ट किया हुआ। और कैसे कन्वर्ट होता है वो पूरा नीचे जो है सारा चीजों का अच्छे से बता दिया गया है। ठीक है, समझ भी जाओ। पहले इनडायरेक्ट स्पीच को समझ लेते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कौन से कन्वर्ट किया, तो क्या लिखा है, पहला लाइन जो था आपका उसके बारे में देखते हैं। ही सेड दैट ही वाज रेडी। अब कंफ्यूज मत करना, यहाँ आई एम रेडी था तो ही वाज रेडी क्यों होगा। जो जानता है तो ठीक है, जो नहीं जानता है उसके बारे में हम अच्छे से नीचे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप फिलहाल देख लो। दूसरा देखो क्या है, राम सेड आई saw him, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, राम said that he had seen him, क्लियर। चलते हैं थर्ड वन में, क्या लिखा है, he said to me what is your name, लिखा हुआ था इसका किसमें, डायरेक्ट स्पीच में। तो इनडायरेक्ट स्पीच में इस चीजों को आएंगे तो क्या होगा, he asked me what my name was, क्लियर। तो इस चीजों को आप कैसे ये कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर देखो व्हाट इज योर नेम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यहाँ पर क्या हो गया, क्या अफर्मेटिव टाइप में बन गया, यहाँ फुल स्टॉप लग गया, क्वेश्चन मार्क है। ये सारा चीज जो है आपको समझ में आ जाएगा। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आप तभी समझ सकते हो, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट को आपका उधर का जो होता है ना, सब टेंसेस वगैरह पूरी तरह क्लियर होना चाहिए, पास्ट ऑफ स्पीच पूरी तरह क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन तो क्लियर होना ही चाहिए। ठीक है, ये तीनों चीज क्लियर होगा तो आप समझ जाओगे। हालांकि हम डिस्कस कर देंगे बीच बीच में, आपको समझ में आएगा, आई होप। चलिए अब देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में एक वर्ड आता है, कौन सा, रिपोर्टिंग वर्ब का। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, पहले उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या लिखा है, द वर्ब विच इज ऑलवेज बी इन द आउटसाइड ऑफ द इन्वर्टेड कॉमा ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, सेंटेंसेस के जो सेंटेंसेस होता है हमारा, वो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर में इसको लिखा जाता है। उस वैसे वर्ब जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर में रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। देखने को मिल जाएगा आपको नीचे। चलिए बात कर लेते हैं आपका, जैसे एक एग्जांपल में दिया, ही सेड आई एम रेडी, वही जो लिखा हुआ तो वही जो लिखे हैं, सेड आई एम रेडी। तो यहाँ पर जो हियर मतलब ये कुछ नहीं है, आप चाहे तो इसको काट भी सकते हैं। ठीक है, तो इस यहाँ पर जो है सैड, आपका ये सैड क्या है,
रिपोर्टिंग वर्ब है। क्लियर है, क्योंकि ये इनवर्टेड कॉमा के बाहर में एक मेन वर्ब है, तो उसको हमने इसीलिए इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोला जाता है। ठीक है, एक आता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड क्या होता है? द sentences which is always be inside of the inverted comma, वैसा sentences जो inverted comma के अंदर रखा जाता है, यानी ये वाला होगा आई एम रेडी होगा, आई थिंक। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देखिए, ये फिर से अगर आपको कंफ्यूजन हो तो यहाँ पे ये काट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस वही सेम सेंटेंस इस साइड आई एम रेडी, तो इस चीजों को यहाँ पर कैपिटल एच होगा। ठीक है, इस साइड कॉमा फिर आई एम रेडी, तो यहाँ पर क्या होगा? आई एम रेडी जो होता है आपका क्या कहलाएगा? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, एक सेंटेंसेस को अच्छे से समझ लेते हैं। ही सेड, ठीक है, ही सेड जो यहाँ पे सेड लिखा है ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, और ये आई एम रेडी आपका क्या कहला गया? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, और ये एम जो होता है ना, एम ए एम, तो ये वाला होता है हेल्पिंग वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, ये चीज हमने मतलब टाइप करने टाइम भूल गया था। ये आपका जो एम है ना, ये वाला एम, सिर्फ एम, तो इसको आप, ये जो एम है, इस चीजों को आप क्या कहलाएगा? हेल्पिंग वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, इसका भी हेल्पिंग वर्ब होता है रिपोर्टेड स्पीच का। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपने समझ गए। ठीक है, ये तो खैर आपको अभी अगर आप नहीं जानते हो तो ये तो खैर आपको समझ में नहीं आएगा कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में ये कैसे कन्वर्ट हो गया। ये आपका पहला नंबर, ही सेड आई एम रेडी, जो ये कन्वर्ट कैसे हुआ, ही सेड दैट आई वाज रेडी, ये आपको शायद समझ में ना आए अगर आपने नहीं देखा है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ था हम लोग। तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में, यानी कि डायरेक्ट स्पीच को जो होता है ना हमारा ये डायरेक्ट स्पीच, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने का कुछ रूल होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने क्या क्या होता है? ठीक है, चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में आप उसको कैसे कन्वर्ट करोगे? ठीक है, डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो पहला क्या होता है? चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन को ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन मतलब वही फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, ध्यान में रखना पड़ता है। फिर क्या होता है? चेंज ऑफ टेंस। टेंस इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये सभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, जितना भी टेंसेस है 12 है टोटल, मतलब 3 है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो उसका भी 4 टाइप्स होता है, टोटल 12 हो जाता है। तो ये पूरा आपको नॉलेज होना जरूरी है, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, फिर ये क्या है आपका? चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, वही पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमने बात भी किया था, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच किया होता है, उसको भी समझना आपको जरूरी होता है। ठीक है, अभी पहला हम लोग लेते हैं चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस को समझना। चेंज ऑफ टेंस जो होता है, सॉरी चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस बोल दिया, सॉरी। तो अभी क्या होता है कि चेंज ऑफ पर्सन्स को लेते हैं। तो चेंज ऑफ पर्सन जो होता है आपका, ठीक है, चेंज ऑफ पर्सन पहला, तो ये एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको समझना पड़ता है, 1 2 3 SO1। ठीक है, जहां पर आपका यहाँ पर वेयर लिख दिया, कंफ्यूज नहीं करना कि वेयर का कोई मीनिंग नहीं, मतलब ये समझाने का बात करता है कि जहां, ठीक है, अभी देखिए यहाँ जो फर्स्ट लिखा है, जो 1 लिखा है ना, 1 2 3, तो 1 जो हो है इसका मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, दैट मीन्स ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन हो गया, वही जिसको मैंने बोल दिया। 2 मीन्स सेकंड पर्सन, 3 मीन्स थर्ड पर्सन, राइट। अब देखिए SO1 था ना यहाँ पे नीचे SO1, तो SO1 को समझने के लिए क्या होता है? S मीन्स सब्जेक्ट, O फॉर O मीन्स ऑब्जेक्ट, और N मीन्स नो चेंजेस। ठीक है, ठीक है ना। अब ये नो चेंजेस मतलब आपको नीचे पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, एंड नो मीन्स। ठीक है, अभी देखिए क्या होता है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी फर्स्ट पर्सन जो होता है आपका, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार, सारा जी लिख दिया। फिर सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। थर्ड पर्सन में जनरली नो चेंज, ठीक है, वो चेंज उसको नहीं किया जाता है, थर्ड पर्सन को, आप थर्ड पर्सन में कोई चेंजेस नहीं होता। ठीक है, कुछ नोट होता है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए। तो यहाँ पर पहला क्या लिखा है? इफ वी गेट फ्यूचर टेंस, ठीक है, फ्यूचर टेंस आपका हो गया, एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस इन रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग साइड, हाँ ठीक, रिपोर्टिंग साइड या रिपोर्टिंग वर्ब साइड, जो कोई दिक्कत नहीं है। तो रिपोर्टिंग साइड, देन इन इनडायरेक्ट स्पीच देयर इज नो चेंज ऑफ टेंस। ठीक है, अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब साइड में जैसे कि आपको सेंटेंसेस देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर ये जो रिपोर्टिंग वर्ब साइड होगा, ही सेड, तो इस तरह का, तो पास्ट में है ना ही सेड, तो अगर हमने ही सेज लिख दिया, सपोज ही सेज, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। तो उस तरह का सेंटेंसेस अगर आपको मिल जाए तो नो चेंज ऑफ टेंस होगा, चेंज सेंटेंसेस में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, यही बात बताया जा रहा है। ठीक है, वो अगर आप बनाओगे तो समझ में आ जाएगा। कौन सा सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, और एक क्या होता है टेंस एंड सिंपल
सॉरी फ्यूचर टेंस हो गया, सॉरी फ्यूचर टेंस में फ्यूचर टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस, एक तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बता दिया, फ्यूचर टेंस का अगर उस तरह का आके आ जाए किधर आपका रिपोर्टिंग साइड, रिपोर्टिंग साइड, ठीक है। तो उस तरह का सेंटेंसेस अगर आ जाए आपका फ्यूचर टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो उसमें चेंज ऑफ टेंस नहीं होता है, कोई चेंजेस टेंस नहीं होता। और दूसरा क्या है, इफ वी गेट असर्टिव सेंटेंसेस, असर्टिव सेंटेंसेस मींस क्या, आपका असर्टिव सेंटेंस आपका अफर्मेटिव हो गया, ठीक है, पॉजिटिव हो गया। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर आपको ये सेंटेंसेस मिल जाए, असर्टिव सेंटेंसेस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये बोला जा रहा है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जैसे आई एम रेडी है, तो ये अगर आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इस तरह का सेंटेंसेस मिल जाए, कौन सा, असर्टिव सेंटेंसेस, असर्टिव सेंटेंसेस, समझ में आया ना जी। असर्टिव सेंटेंसेस क्या होता है, आप अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखो तो समझ जाओ, क्योंकि बहुत चीज समझाना पड़ेगा, वर्ड को समझाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझो तो ये सब छोटी छोटी चीजों को आपको पहले से आना चाहिए, ठीक है ना। असर्टिव सेंटेंसेस आता है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है, तो उस चीजों को टू रिमूव इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, तो इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, मस्ट यूज दैट, और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग आप कर सकते हो, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए आप दैट का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। पहला, दूसरा कंडीशन क्या है, अगर हम किसी भी सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब साइड में या रिपोर्टिंग वर्ब नहीं भी देगा, कोई रिपोर्टिंग लिख देंगे तो रिपोर्टिंग साइड, ठीक है। तो रिपोर्टिंग साइड में अगर आपका क्या हो, ऑब्जेक्ट मिल जाए, ठीक है, ऑब्जेक्ट मिल जाए, ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं आपको तो आई थिंक पता होना चाहिए, अगर हमारे फर्स्ट वीडियो, ऑब्जेक्ट तो आना ही चाहिए, अगर आप ये नरेशन पढ़ रहे हो तो ऑब्जेक्ट तो ऑब्वियसली आना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अगर आपको मिल जाए तो उस कंडीशन में अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब साइड में क्या क्या दिया हो, से दिया हो, ठीक है, सेस दिया हो और साइड दिया हो, तो ये तीनों किस में चेंज हो जाता है, किस चीज, और जब कन्वर्ट करते हो इनडायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट स्पीच को, तो वो आपका कन्वर्ट हो जाता है, से हो जाता है आपका टेल, शेष हो जाता है टेल्स, और साइड हो जाता है आपका टोल्ड, ठीक है, किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है, जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया आपका, नहीं हो गया तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। अब एक बात कर लेते हैं इस चीजों की, इसको तो कंफर्म याद करना ही पड़ेगा, यानी प्रोनाउंस जो होता है, फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन जो होता है उसको याद करना बहुत जरूरी है, तभी आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। पर्सन की बात कर लेते हैं, तो पर्सन के नीचे आपने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन लिखा होगा, ठीक है। नॉमिनेटिव केस होता है, एक पॉसेसिव केस होता है और ऑब्जेक्टिव केस होता है, और ये आपका जो है पॉसेसिव केस को दो भागों में डिवाइड किया गया है, पहला है पॉसेसिव एडजेक्टिव, दूसरा है पॉसेसिव प्रोनाउन, ठीक है, ध्यान से रखना है, ध्यान देना है इसको, पॉसेसिव एडजेक्टिव को, पॉसेसिव केस को आपको दो काइंड में डिवाइड किया गया है, आई होप आप लोग जानते होंगे आई थिंक, तो फिर भी हम इस चीजों को क्लियर कर देते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट पर्सन में आपका क्या, नॉमिनेटिव केस में आई और वी हो जाता है, ठीक है। फिर फर्स्ट पर्सन में पॉसेसिव केस का जो पहला होता है आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव, वो होता है माई और योर हो जाएगा, ठीक। पॉसेसिव प्रोनाउन में हो जाएगा आपका माइन और आर्स, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस में मी और एस, क्लियर हुआ। आगे चलते हैं, सेकंड पर्सन यू, योर्स और यू, ठीक है। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, नेम, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है आपका कि इसमें आता है आपका लाइक किसमें, यहाँ पॉसेसिव एडजेक्टिव में क्या हो जाएगा आपका, हीज, हर, इट्स और देयर, ठीक है। तो यहाँ पर आई थिंक मैंने कुछ छोड़ा हूं, जो कि आपका हो जाएगा दे, ठीक है। एक मिनट, तो इस चीजों को, हाँ क्लियर हो गया, ये आपका यहाँ पर दे छूट गया था। अब फिर आते हैं इसमें पॉसेसिव एडजेक्टिव में आपका हो जाएगा हीज, हर, इट्स, देयर, टू टाइम्स क्यों देयर लिखा गया भाई, सॉरी, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। फिर आते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन में, जैसे कि हीज है तो उसको हीज हो जाएगा, फिर हीज है तो हीज हो जाएगा, फिर इसका हर जो है हर्स हो जाएगा, और इट्स का कुछ नहीं होता, फिर देयर का देम हो जाएगा, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव केस में आपका आ जाएगा जैसे कि हीज है तो हिम हो जाएगा, फिर हर है तो हर, इट्स है, इट है तो इट्स है तो इट्स, मतलब ये आपको जैसे भी याद करना है आप आराम से इस चीजों को अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो जाए, ठीक है।
आगे चलते हैं, अब देख लो, इसलिए थोड़ा सा मैं वीडियो रुक गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक अच्छे से क्लियर रूप से इस चीज़ों को समझते हैं। समझने के बाद एक सेंटेंसेस देखते हैं, तो और आपको इस चीज़ों को समझने के लिए पर्सनल प्रोनाउन को जो होता है ना, पर्सनल प्रोनाउन को और अच्छे से समझने के लिए अच्छे से समझते हैं। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है कि ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, ठीक है। ये किसमें है? डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। इस चीज़ों को पहले कन्वर्ट कैसे करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ठीक है। इस चीज़ों को डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो आप अब यहाँ पर देखो क्या लिखा, ही सेज टू मी। पहली बात कि ये तो पहला रिपोर्टिंग वर्ब साइड में क्या दिया गया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंसेस है, जो कि हमने नोट में लिखाया भी था, उस चीजों को ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। और इसको क्या, ये तो सब्जेक्ट हो गया हमारा, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो बोले थे ऑब्जेक्ट अगर है तो उस कंडीशन में आपका सेज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब पहले इसकी जो सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका फर्स्ट पर्सन हो गया, ठीक है। जब चेंज करते हैं तो ये आपका सेकंड पर्सन हो गया, ठीक है। अब इस चीजों को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, देखिए बनाते हैं इसको। जैसे कि यहाँ पर इनवाइटेड कॉमा को हटाने के लिए दैट का भी प्रयोग किया जाता है। सारा चीज आपको जब तक याद करोगे तो समझ में आ जाएगा, जो मैंने नोट लिखाया था, एक भी मिस्टेक नहीं होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ही टेल्स हो जाएगा से के बदले, ठीक है। अब टू रिमूव हो जाता है जब इसको कन्वर्ट किया जाता है, तो मी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही टेल्स मी दैट, इनवर्टेड कॉमा को हटाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ दैट तक तो क्लियर हो गया इधर का कहानी। अब बच गया ये फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, SON को याद करो, तो वो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट हमारा ही, ठीक है। और वो नो चेंज ऑफ टेंस होगा, क्योंकि चेंज और सब चेंज होगा बट चेंज टेंसेस में कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, फिर यहाँ पर क्या होता है, ये आपका, अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट लगा दिया। अब यहाँ पर जो सेंटेंसेस था आई के साथ एम का प्रयोग किया था, ये सेंटेंस के अनुसार बना था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जब इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया तो यहाँ पर सब्जेक्ट इसका ही हो गया, ठीक है। तो इस ही के अनुसार ही हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे इज, लेकिन चेंज ऑफ टेंस तो नहीं हो रहा ना, चेंज टेंसेस में कोई चेंजेस नहीं हो रहा, इसलिए इसके साथ इज का प्रयोग किया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ओ आर है, ठीक है, योर है। योर को किया है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा क्या, मी है, तो योर से कन्वर्ट डायरेक्ट मी हो गया, यानी मी से किससे हो जाए कन्वर्ट हो जाएगा, मी माई में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको दिक्कत है तो आप यहाँ पर देख भी सकते हो इस चीजों को, ठीक, इस चीजों को, ठीक है। ये अच्छे से याद करोगे तो समझ में आ जाएगा। फिर एक बार अच्छे से एक्सप्लेन और कर देते हैं। यहाँ पर देखो, ये अगर और अच्छे से समझोगे तो ये क्या है आपका, योर है। योर किससे बना है, यू से, यू फिर योर, ठीक है। इसी तरह इसको जो होता है हमारा सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब तो हम इस चीजों को देखेंगे। यहाँ पर हमारा क्या है, मी है, मी मतलब क्या, माई, आई मी माई, ठीक है। उस चीजों को आप ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो इस चीजों में योर कन्वर्ट हो गया आपका माई में, और फ्रेंड तो फ्रेंड में, डायरेक्ट इंग्लिश में हो गया, ठीक है। इतना ही, मतलब अभी बहुत सारा है, 2-3 गो सेंटेंसेस है जो कि हम आपको बनाते हैं और समझाते हैं, एक बार बना भी देते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। क्योंकि अगर समझ गए तो ठीक है, अदरवाइज नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगा। अगर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये कंफर्म जो है कि आप भूल जाओगे, ठीक है। तो हमने एक सेंटेंस है, जैसे कि आप लिखते हैं, जैसे कि चलिए सी, अभी आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही लिखते हैं, सेज टू मी सी सेज टू मी हो गया, एंड देन कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा बंद, सॉरी ओपन, चलो आई लव यू ही लिख देते हैं, ठीक, ठीक। इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, उसी के अनुसार हम लोग कन्वर्ट करेंगे। ये तो डायरेक्ट स्पीच में हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे करोगे इसको कन्वर्ट, तो क्लियर हो गया। शेष है तो इसको पहले हम टेल्स में कन्वर्ट करेंगे, टेल्स हो गया, ठीक है। टू तो रहेगा नहीं, उसको हटा देते हैं, मी, फिर इनवर्टेड कॉमा को बंद करने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक। अभी देखिए आई मतलब फर्स्ट पर्सन क्या है, फर्स्ट पर्सन है हमारा। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। अभी यहाँ पर जो होता है
नो चेंज ऑफ टेंस होगा, ठीक है, तो लव्स हो जाएगा, ठीक है। लव्स एस क्यों लगा, क्योंकि वो टेंस पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर रहता है, वर्ब को भी सिंगुलर बनाया जाता है, ठीक है। यू, दैट मीन्स यू क्या है, यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन सब्जेक्ट पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ठीक। आई होप आपने ये चैप्टर को समझ गया, मतलब इतना दूर तक समझ गया, बहुत है ये, तो आपने अफर्मेटिव देखा, उसका भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव सभी होता है। अभी तो आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस का देखा, ये प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट टेंस बना, जब पास्ट में बनेगा फिर चेंज होगा, ठीक है, चेंज ऑफ टेंस देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ गया, और वीडियो भी थोड़ा बड़ा हो गया, और आगे भी नेक्स्ट वीडियो में हम और भी अच्छे से बताने का कोशिश करेंगे, मतलब ये तो इसके आगे पार्ट हाँ समझाएंगे, ठीक है। और आई होप अगर नहीं समझे तो आप वीडियो को वगैरह पॉज करके आराम से देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू, आई होप आपको समझ में आ गया।